नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, इसको सीखने में कितना समय लगता है, कहां कहां से वैकेंसी आती है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। शॉर्ट हैंड का मतलब है किसी भी चीज़ का जो है संक्षिप्तीकरण। जैसे हम लोग मैं को जो है इस प्रकार से लिखते हैं, मैं, तो ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड में मैं को इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे सभापति महोदय हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, सभापति महोदय इस प्रकार से लिखते हैं। ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड में आप सभापति महोदय इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतने बड़े शब्द के लिए जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो शॉर्ट हैंड का मतलब है किसी भी चीज को बड़ा अगर बोला जाता है तो उसको जो है संक्षिप्त में लिख दिया जाए। जैसे हम लोग देवनागरी लोग जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से, तो हम लोग अपने हाथ से अधिकतम जो गति से लिख सकते हैं वो लगभग 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन स्टेनो की सहायता से हम लोग 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हम लोग पेपर भी पास करते हैं। 160 तक आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी गुना स्पीड हम लोग स्टेनो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेनो में जो है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मांगता है, 100 स्पीड मांगता है, 120 मांगता है, 140 मांगता है और 160 तक जो है पेपर होता है और जिसे लोग बराबर पास भी करते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सब कुछ डिटेल समझते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपका होता है कि स्टेनो क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि स्टेनो कोई टाइपिंग होती है। तो स्टेनो कोई टाइपिंग नहीं होती है। इस प्रकार से जो है आपको पेपर में मैटर बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट से। सामान्यतः है सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए, इस प्रकार से बोला जाएगा। आपको इस प्रकार से कॉपी दी जाएगी पेपर में, इस प्रकार से आपको कॉपी दी जाएगी जिसे आपको जो है सुनकर इस प्रकार से लिखना होगा, सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार से आप लिखेंगे और फिर इसी कॉपी को लेकर आपको कंप्यूटर बगल में आपको होगा, उसे आपको जो है इसी प्रकार से आपको टाइप करना होगा। जो आपने लिखा है इसे आप सभापति महोदय आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से टाइपिंग में, मैं रक्षा मंत्रालय, तो इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे और फिर कॉपी का मिलान होगा। तो इसमें सामान्यतः लगभग 5% जो है छूट दी जाती है विभिन्न आयोगों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह होता है कि जितनी गलती आप करेंगे उतने नंबर आपके कटते चले जाते हैं। इस प्रकार से एसएससी में किसी में 7% होता है और किसी में 10% होता है। अन्य आयोगों में अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो स्टेनो जो है ये डिक्टेशन बोली जाती है, जिसे डिक्टेशन कहा जाता है और इसे आपको इस प्रकार से लिखना होता है और इसी लिखे हुए शब्द को आपको जो है इस भाषा में रूपांतरित करना होता है अपने कंप्यूटर से। तो यह होता है आपका स्टेनो, इस प्रकार से सीखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किस भाषा में स्टेनो सीखा जाए। तो जिस भाषा में आपका जो है व्याकरण अच्छा हो, जिस भाषा में आपका व्याकरण अच्छा हो उस भाषा में आप लोग स्टेनो सीखिए। जिनकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश में सीखे, जिनकी हिंदी अच्छी हो हिंदी में सीखिए, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में जो है अपार संभावनाएं होती हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी वैकेंसी आती है, लोकसभा राज्यसभा से भी वैकेंसी आती है और एसएससी से भी वैकेंसी आती है और हाई कोर्ट से भी वैकेंसी आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। यही बात हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो है राज्यसभा लोकसभा से वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट से भी एपीएस की भर्ती आती है और विधान सभा, विधान परिषद और जो है इन सभी विभागों से वैकेंसी आती है। अभी उत्तर प्रदेश में जो है एपीएस की यूपीपीएससी जो करा रहा है वो भर्ती चली रही है और कुछ कारणों से यह कोर्ट में है त्रुटि को लेकर। बात करते हैं हम लोग स्टेनो सीखने में समय कितना लगता है। आप चाहे इंग्लिश सीखिए चाहे हिंदी सीखिए, आपको जो है बेसिक सीखने में लगभग 2 माह का टाइम लगता है। आप इसे ऑनलाइन सीख सकते हैं और ऑफलाइन, दोनों प्रकार से आप लोग सीख सकते हैं।
अब बात करते हैं स्पीड आने में कितना टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है आपके सीखने पर, आपके डेडिकेशन में। लेकिन सामान्यतः आप 6 से 8 मंथ का अगर समय दे देंगे अच्छे से, तो आपकी स्पीड जो है पेपर पास करने योग्य हो जाएगी। अर्थात W80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से लगे रहें 6 से 8 मंथ तक अगर डेडिकेशन लगे हैं, क्योंकि लगातार लोगों की परीक्षाएं लगती हैं, लगातार लोग सेलेक्ट भी होते रहेंगे। अभी हाई कोर्ट से वैकेंसी चल रही है, UPSC पहले थी, वर्तमान में अभी वैकेंसी आ गई है, तो ये सब वैकेंसी बराबर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट कहाँ-कहाँ आती है। सबसे बड़ी जो पोस्ट आती है इसकी, वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनसे जो है रिपोर्टर की भर्ती आती है। और यह जो आपकी 5400 पे स्केल की होती है। 5400 पे स्केल अर्थात जो आपकी SDM की सैलरी होती है, उतनी सैलरी आप रिपोर्टर बन के प्राप्त कर सकते हैं। SDM की जो सैलरी होती है, वह आप रिपोर्टर के बन के जो है यह सैलरी प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी भीड़-भाड़ की, आराम से। और यह जो सभी पोस्ट होती है काफ़ी रॉयल पोस्ट होती है, क्योंकि जब सदन चलता है तभी आपका कार्य होता है, जब सदन नहीं चलता तो कार्य नहीं होता है। तो इसमें आपको छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं रिपोर्टर बनने पर, और बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका जो है संबंध बनता चला जाता है। इसके बाद आता है आपका APS की भर्ती होती है। यह आपके 4800 पे स्केल की नौकरी होती है, और यह भी आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। राजपत्रित अधिकारी आपका APS होता है। APS जो आपका सचिवालय में भी आती है वैकेंसी, प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वैकेंसी आती है, और UPPCL से भी भर्ती आपको APS की देखने को मिलती है। UPPCL से भी भर्ती देखने को मिलती है। इनके अलावा जो आपका 4600 पे स्केल पे आपका जो है ग्रेड C की नौकरी जो इंटर पास पे देती है SSC, वो कोई भी संस्था, कोई भी विभाग आपको जो है 12th पास पे 4600 ग्रेड पे की नौकरी नहीं देता, लेकिन SSC ग्रेड C में जो है 12 पास पे आपको 4600 पे स्केल पहुंचा देता है। इसी प्रकार से SSC से ग्रेड D की नौकरी आती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर से वैकेंसी आती है, जो वर्तमान में चल भी रही है। लगभग 550 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी वर्तमान में चल रही है, और जिसका जो पेपर होने वाला है। इसके बाद UPSC से 331 पदों की वैकेंसी पहले थी, और आज जो है 661 पदों पर वैकेंसी आ गई है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी आपको फिर से देखने मिले, और कुछ दिन बाद आपको जो है रेलवे में भी एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से भी रेलवे से वैकेंसी आती है। पुलिस ESI जो 4200 ग्रेड पे होती है, वह भी फॉर्म भरा गया है, और उसका पेपर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अन्य जो विभाग है वहाँ से वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जैसे SGPGI वाले देखिए आप, बीच में वैकेंसी आई थी, जिसमें सभी लोग फेल हो गए थे, एकमात्र लोग पास हुए थे, जिसके बारे में आपको बताया भी गया था। और अन्य जो आपका UPPCL से कैंप स्टेनो के नाम से वैकेंसी आती है, UPPCL में भी वैकेंसी आती है इस प्रकार से। बाकी अन्य विभाग से भी छोटे-छोटे पद निकाले जाते हैं। ये जो मेजर वैकेंसी उसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए सबसे बड़ी जो भर्ती आती है लोकसभा राज्यसभा से, तो लोकसभा राज्यसभा से वैकेंसी जो आती है, वहाँ पर 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड और 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है मांगी जाती है। आप किसी में भी जो है फॉर्म भर के, और आप जो है इतनी स्पीड लाकर जो है यह वैकेंसी के लिए पात्र हो जाएंगे, और उसमें जो है चयनित हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो भर्ती आती है लोकसभा में आती है। जो लोकसभा में जो सांसद लोग होते हैं, जो अपने स्पीच देते हैं, उन्हीं को जो है रिपोर्टर लोग अपने कॉपी पेन से जो है इसको नोट करते हैं। बाद में वही स्पीच टाइप होकर जो है हम सभी तक पहुंचती है। तो यह कार्य होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में इस प्रकार से। बात करते हैं अलग अलग स्पीड जो मांगी जाती है। तो पार्लियामेंट रिपोर्टर में जो स्पीड मांगी जाती है वो 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। विधानसभा में जो है यह 140 स्पीड मांगी जाती है, और ग्रेड C में जो है SSC की जो है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है। बाकी सभी जितने भी डिपार्टमेंट लगभग होते हैं, सभी में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है। जैसे आपका UPSC हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो वैकेंसी आती है, इन सभी में जो है 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है। सबसे कम स्पीड कहाँ मांगी जाती है? यह UPPCL का कैंप असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, जिसमें 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, जो बेहद आसान होती है। इसे तो आप 6 महीने के अंदर तैयारी करके जो है आप UPPCL की स्किल को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी सब में समय लग सकता है, लेकिन आप अगर UPPCL की वैकेंसी देखने को मिल जाए तो जान लीजिए आप 6 महीने के अंदर जो है आप सीख कर स्टेनो क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं रिपोर्टर जो सबसे बड़ी भर्ती आती है स्टेनो की। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है आपका 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी, और साथ में जो है आपके पास O लेवल होना चाहिए, और 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको आनी चाहिए। यह जो है लेवल 10 की जॉब है, 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक ये जो है आपको मिलेगा। और लेवल 10 अर्थात मतलब आपको 5400 पे स्केल जो आपका SDM होता है,
जो एसडीएम को सैलरी मिलती है वह आप रिपोर्टर बन के प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में रिपोर्टर की बात की जाए तो वर्तमान में विज्ञापन जो है री एडवर्टाइज किया गया है, क्योंकि लोग मिले नहीं, पिछली बार भी लोग नहीं मिले थे, फिर री एडवर्टाइज करवाया गया था बिहार बिहार सचिवालय के लिए। बिहार विधानसभा सचिवालय में जो है रिपोर्टर फिर से वैकेंसी को लाया गया है। यहाँ पर प्रतिवेदक के लेवल स्तर 9 दिया जा रहा है, 53,100 से लेकर 1,67,800 तक सब कुछ मिल रहा है। और निजी सचिव यहाँ पे भी एपीएस की भर्ती है, लेवल 7 की है। हाउस लिपिक का जो है लेवल 4 है। तो यह जो भर्ती वर्तमान में अभी चल रही है, फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ है। जो लोग स्टेनो सीख रहे हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए लोकसभा में जो है गैजेस्टेड, ये जो पोस्ट होती है ग्रेड ए की नौकरी होती है, गैजेस्टेड होती है पोस्ट, और 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है। साथ में जो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एपीएस अपर निजी सचिव। अपर निजी सचिव के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको हिंदी में आनी चाहिए। यह जो नौकरी होती है ये 4800 पे स्केल होती है, और यह भी आपका एक गैजेस्टेड पोस्ट होती है, गैजेस्टेड पोस्ट होती है। एपीएस की भर्ती कई जगह से आती है। एक तो आपका यूपीपीएससी से आई हुई है, जो कुछ कारणों से कोर्ट में चल रही है, क्योंकि इनका जो है क्राइटेरिया नहीं फिक्स हो पा रहा है कि 5% लेंगे कि 8% लेंगे या 100% एक्यूरेसी के साथ लेंगे। तो इसी पे जो है जल्दी इसका निर्णय होगा। और जहां तक हो सकता है ये लोग 100% एक्यूरेसी से लें, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है। जितनी एरर होगी उतने नंबर आपके कटते चले जाएंगे, इस प्रकार से वैकेंसी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आप लोग जानते हैं टोटल 583 पदों पर वर्तमान वैकेंसी चल रही है। और हिंदी की जो है टोटल 517 पोस्ट है, और 66 पोस्ट जो आपका अंग्रेजी की है। इसमें भी आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगा है, जिसमें हिंदी की 25 टाइपिंग करनी है आपको, 30 की वर्ड मिनट आपकी कंप्यूटर टाइपिंग, ये अलग चीज होती है। 80 वर्ड पर मिनट को मैटर बोला जाता है, जिससे आपको जो है आराम से टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, जहां पे आप ट्रांसक्राइब करने ये जो पूरा 80 गुणे 5 अर्थात 400 वर्ड बोला जाएगा। इस 400 वर्ड को जो है आपको टाइप करने के लिए 1 घंटे का टाइम अर्थात मतलब 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा आराम से। तो आप जानिए आपके पास पूरा समय आराम से टाइम होता है, तो आप आराम से जो है इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी 66 पोस्ट है, इसमें भी आपको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप स्टेनो ग्रेड 3 का जो सिलेबस, इसमें हिंदी आती है 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी 25, जनरल स्टडी आपका 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है। पिछली बार जो है लगभग 65 मार्क्स के आसपास इसकी कट ऑफ गई थी प्री की। और टाइपिंग 25 मार्क्स की होती है आपको, 25 अंग्रेजी की, हिंदी की टाइपिंग 25, टोटल 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, और 50 नंबर का आपका स्टेनो होता है। तो जो कट ऑफ बनती है टोटल 200 में कट ऑफ बनती है। लगभग 160 के आसपास जो है जिनके स्टूडेंट के नंबर आते हैं वो लोग फाइनल में चयनित होते हैं। इस प्रकार से मैटर टोटल 400 वर्ड मिनट बोले, 400 वर्ड शब्द बोले जाते हैं 5 मिनट में। अब बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपल से वैकेंसी आई है। टोटल जो कुल पद निकालेंगे यूपी ट्रिपल से वह 661 पद निकाले गए हैं, जिसमें 608 सामान्य चयन के, 53 आपके विशेष चयन पर वैकेंसी निकली है। इससे पूर्व में जो 331 वैकेंसी जो स्टूडेंट को भरी गई थी, लगभग 11,000 लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा 11,000 बुलाए जाएंगे, मुश्किल से 7,000 के आसपास जो है वो लोग पेपर देंगे, और इसमें भी आपको 3,000 में आपको आना है, क्योंकि लगभग 10 गुना के आसपास जो है 3,000 से ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, स्किल के लिए। बाद में डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग होता है, और यूपी ट्रिपल एस की स्किल जो है इतना आसान नहीं होता कि सभी लोग क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि अभी एसजीपीजीआई का आप लोग रिजल्ट देखे होंगे, उसमें टोटल 20 वैकेंसी आई थी, सिर्फ एक बच्चा पास हुआ था, 19 वैकेंसी जो है वो खाली चली गई है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और जो लोग अभी भी सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस कितना समय लेता है। 2022 की अभी पेपर हुआ ही नहीं है, तो 2024 में जो पेपर फॉर्म भरा जाएगा उसका पेपर कब तक होगा, आप यही बता पाएगा। तो अभी भी आप आराम जानिए 6 से 8 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग आराम से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे आराम से। तो इतना तो आपका पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इसकी डेट लगेगी। तो यह 2024 तो आप 2025 तो आपका पर्याप्त रहेगा सीखने के लिए, तो आप जो है सीख सकते हैं। संभावनाएं देखिए आपके पास बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। ईपीएस की फिर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है 2026 में देखने को मिले, लेकिन आपको एक अच्छी खासी भर्ती जो है 2025 में भी देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी ईपीएस के और भी वैकेंसी आपको रेलवे की तरफ से देखने को मिलेगी। तो ऐसे डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टूडेंट का जो यूपी ट्रिपल एस की जो स्टेनो जो सिलेबस है वह सेम जूनियर स्टूडेंट का सिलेबस है। आपके जो है हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस और यूपी स्पेशल आएगा, कंप्यूटर, सभी के जो सिलेबस सेम है, ये जो है सेम है। तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट के साथ स्टेनोग्राफर की भी रीडिंग तैयारी कर सकते हैं आराम से। इसके लिए हमारा जूनियर असिस्टेंट का हमारा मेंस का बैच चल रहा है और 1-2 दिन में आपको जो है स्टेनोग्राफर का भी बैच हमारा शुरू हो रहा है। कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा के लिए जो है ये जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, इसकी फीस जो है 999 है, जिससे आप ज्ञान सर कोड लगा देंगे तो यह फीस 20% डिस्काउंट हो जाएगा आपको। यह जो आपको 799 में आपको उपलब्ध होगा। इसमें आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, 20 फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी 9 महीने की होगी। तो यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का जो सेम सिलेबस है वही सिलेबस जो है स्टेनोग्राफर का है। स्टेनोग्राफर का हमारा बैच 2 दिन के अंदर चालू कर दिया जाएगा और इसे जो आप गूगल प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप परचेज कर सकते हैं और ऐप का जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, जिसे आप ऐप के जरिए जो है ये कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।